हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फिजिक्सा जोशी और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक है कि हम थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो थ्योरी सब्जेक्ट में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता था। मुझे कई सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आती थी, प्लस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था उसका भी स्कोर मेरा थ्योरी की वजह से और बढ़ जाता था। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट को हम कैसे अपनी कमांड को थ्योरी सब्जेक्ट पे बना पाए, प्लस हम कैसे ये चीज़ को इंश्योर कर पाए कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए थ्योरी सब्जेक्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ तो रहे हैं पर वो याद नहीं हो रही है, या फिर याद तो हो रही है पर ये नहीं पता कि उसको लिखे कैसे, और लिख कर आ रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे। तो अभी ये जो है एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप थ्योरी सब्जेक्ट या तो पढ़ नहीं पाते हो, या फिर पढ़ते हो तो याद नहीं रहता है, याद रखते हो तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाते, और एग्जाम में लिखते हो तो मार्क्स नहीं आते, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। And I request you all to please like this video and subscribe my channel if you have not yet subscribed, and do let me know in the comment section कि ये सीरीज़ आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, प्लस मुझे ये भी पता चलेगा कि आगे मुझे किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर मैं इस कोर्स की बेस्ट बात करूँ, ये जो CS कोर्स है इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की कॉपी नहीं भर कर आनी है। यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट लिखना है। जैसे कि अगर हम LLB की बात करें या फिर अगर हम BCom की बात करें, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमको बहुत ज़्यादा कॉपी के पेजेस भर कर आने हैं कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो हमको 20 पेजेस लिख कर आने हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग को मतलब बच्चों को ये लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, पर ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचता है इसमें और आप सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक 8 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप 10 से 12 पॉइंट भी बहुत टू दी पॉइंट और बहुत अच्छे से लिख के आते हो, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि अब ये जो 8 से 10 पॉइंट की हम बात करें, तो इन पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, तो इनमें होना चाहिए कीवर्ड्स होना चाहिए, जो टेक्निकल टर्म्स है वो चीज़ होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं तो अगर 10-12 पॉइंट भी आप लिख रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको की पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए, आपको टेक्निकल टर्म्स जो है वो याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि दीदी यही तो प्रॉब्लम है कि याद ही नहीं रहता है। तो जब भी हम किसी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे कि हमको सबसे पहली चीज़ उसका जितना भी कंसेप्ट है वो पूरा आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। जो भी टॉपिक है, मतलब एक छोटा सा भी अगर टॉपिक है तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बताना चाहता है इंस्टीट्यूट हमें ये पढ़ा के, क्या सिखाना चाहता है, उसका क्या कंसेप्ट है उसके पीछे, वो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। प्लस वो टॉपिक के जितने भी तरीके से आप पढ़ सकते हो उतने तरीके से पढ़ो, उसके जितने भी इफ्स और बट्स है वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बुक में अगर 4 लाइन लिखी है वो 4 लाइन पढ़ ली और हो गया, नहीं, आपको उसको सारी तरीके से देखना है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। आपको वो जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब कि आप रट्टा मार रहे हो, और रट्टा मारोगे तो आपको नहीं पता कि एग्जाम में वो क्या पूछने वाला है, जो आप रट के गए हो वो नहीं भी आएगा। इसलिए आपका कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने कंसेप्ट को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ लिया तो अब बात आती है कि उस कंसेप्ट को याद कैसे रखना है, कि चलो समझ तो लिया पर अब उसको रिटेन कैसे करके रखें। तो रिटेन करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ें यूज़ करेंगे। हम हमारे जितने भी सेंसेस हैं हम उन सबको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सेंस है वो है हमारी आइज़। तो आइज़ को देख के हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। अब रीडिंग क्या चीज़ की करेंगे, पढ़ाई की तो हमने रीडिंग कर ली कंसेप्ट क्लियर करते टाइम। अभी हमारे जो पास्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं प्लस उसके आंसर, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर्स आपको दिए हैं, आपको उसको रीड करना है बार बार। तो उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि कोई भी मम्मी के पेट से तो सीख के आता नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है। मतलब किसी को भी नहीं पता था ना कि बाद में जाकर तुम लोग CS करोगे या कोई ऐसे एग्जाम दोगे कि तुमको आंसर लिखने पड़ेंगे, किसी को भी नहीं पता था। तो हमको क्या करना है कि हम जब तक देखेंगे नहीं कि इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आंसर लिखना कैसे। तो जो सजेस्टेड आंसर है उसको हमें क्या करना है, बार बार रीड करना है। तो हमारी सबसे पहली चीज़ हो गई कि हमें हमारा जो फर्स्ट सेंस है दैट इज़ आवर आइज़, उनको यूज़ करके आपको आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो है या फिर जो सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए उनको बार बार क्या करना है, रीड करना है। जब भी आप बोर हो रहे हो ना तो उठा के वो देख लो आंसर्स की, अच्छा कैसे लिखना है, क्या वो एक्सपेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आया है तो क्या क्या चीज़ें इसने लिखी है, कैसे कंक्लूड किया है,
वो सारी चीज़ें आप जब तक खुद से नहीं देखोगे तो कैसे सीखोगे। अब जो हमारी सेकंड चीज़ है ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग, रीड करेंगे। अभी रीड कैसे करेंगे कि रीड तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, कंसेप्ट पढ़ा तब भी कर रहे थे, पर अभी हम लोगों को यहाँ पे कैसे रीड करना है कि हम लोगों को रीड करके रिवाइज करना है। मतलब हमें जोर जोर से चीज़ों को बोलना है, जो भी टॉपिक है उसको आप जोर से बोलो, तो आपको वो क्या होगा कि जब आपके कानों में वो चीज़ जाएगी तो वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा और ज़्यादा देर तक याद होगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप ऐसे प्रिटेंड करो कि आप किसी को वो टॉपिक जो है वो समझा रहे हो, तो जब आप चीज़ों को बोलोगे ना जो भी आपने पढ़ा है, तो वो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी उस कंसेप्ट के अंदर। और जब हम किसी को समझाने का प्रिटेंड करते हैं तो हम उस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार हमें ये किसी और को समझाना है। आप उसके अंदर पूरा 100% फोकस लगा के उस चीज़ को पढ़ोगे। तो सेकेंड चीज़ है कि हमें रीड अलाउड करना है। तो आप या तो जोर से बोल सकते हो या फिर आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप किसी को समझा रहे हो या पढ़ा रहे हो। नाउ द थर्ड थिंग इज कि हमें उसकी राइटिंग करना है। अभी राइटिंग कैसे करेंगे कि जब हम हमारे हैंड्स का इस्तेमाल करके उसको लिखेंगे बार बार, जो भी टॉपिक है जो भी क्वेश्चन है उसको आप लिखोगे, तो उससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो कि जब हम लिखने की प्रैक्टिस डालेंगे या फिर हम कोई भी आंसर को उठा के लिखेंगे तो हमारे मसल्स जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब हमारा एक और सेंस जो है वो उसके अंदर यूज़ होगा। सेकेंड चीज़ क्या होगी, आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में आपके जो पेपर छूटने के चांसेस होते हैं ना, कि हमारा पेपर छूट गया, हमारा पेपर रह गया, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो आपकी स्पीड जो है वो उसमें बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, आपको आंसर को ना इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा, कैसे आपको बीच में जो बॉडी उसकी कैसे लिखनी है, कैसे उसको कंक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नाउ द फोर्थ थिंग इज, आप अपना एक और सेंस को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अवर नोज। अभी हम नोज को कैसे पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए पता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो है ना, मतलब ये एक बहुत ही प्रूवन टिप है। मतलब मैंने भी बहुत पहले यूट्यूब पे ही कहीं देखा था और मैं ऐसा करती थी। तो जैसे जब मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रही हूँ, जैसे कि अगर मैं कंपनी लॉ पढ़ रही हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो है वो अपने आसपास लगा देती थी, उस फ्रेग्रेंस के अंदर बैठ के वो पढ़ाई करती थी। और एग्जाम के दिन जब मैं जाती थी तब भी मैं वही फ्रेग्रेंस को लगा कर जाती थी। तो उससे क्या होता है कि आपके लिए आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक थोड़ा सिमिलर हो जाता है, क्योंकि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वैसे ही वहाँ की वाइब्स अलग होती है। एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही बहुत फियर एंग्जाइटी वाला माहौल रहता है। तो जब आपके पास कोई फेमिलियर फ्रेग्रेंस होगी या कोई आपको आसपास में आपके घर जैसा, जब आप वो पढ़ाई करते थे वही चीज़ लग रही है, तो आपको पता है बहुत जल्दी जल्दी याद आता जाएगा। उससे आपकी मतलब मेमोरी में स्टोर हो जाती है वो फ्रेग्रेंस, और उसके साथ वो चीज़ें भी स्टोर हो जाती है जो आपने पढ़ी है। तो ये इस तरीके से काम करता है। और प्लस आपकी जो एंग्जाइटी है ना वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कोई फेमिलियर माहौल में हूँ। इस तरीके से जब आप आपके सारे सेंसेस को यूज़ करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अगर हम एक सेंस को भी छोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे। जब हमारे सारे सेंसेस मिलके एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। लास्ट चीज़ जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरी एग्जाम्शंस के रीज़न क्या थे। अभी चलो पढ़ाई तो मैंने की, मैंने रिविजन भी किया, मैंने लिख के प्रैक्टिस भी की, सब कुछ कर लिया, पर एग्ज़ाम में जाकर वो चीज़ याद कैसे आई, क्योंकि मैंने उसको बार बार रिवाइज किया था। और रिवीजन में अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इतना ज़्यादा रिवाइज करती थी कि अगर मैं फ्री बैठी हूँ ना या फिर मैं ब्रेक भी ले रही हूँ ना, तो मेरा ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता था कि अच्छा इस टॉपिक में ये था। और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बुक खोल के ही प्रॉपर रिविजन करो, नहीं, आप आंखें बंद करके अगर लेटे हो तो भी आप एक चार्ट के फॉर्म में याद कर सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर ये सब पॉइंट्स थे, उसके सब पॉइंट्स ये थे, उसके कीवर्ड्स ये थे। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को करोगे ना, आप जब इस तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको वो डेफिनेटली याद रहेगा ही रहेगा, और आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे ही, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, आप राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, आपका रिवीजन भी हो गया, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, आपने पास पेपर्स भी देख लिए, तो कैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। मतलब मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ कि ये मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने का या एग्जामिनेशन स्कोर करने का यही रीज़न है कि मैं इस तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।